हेलो दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। चैप्टर नंबर 3 का एनर्जी का आईसीएससी क्लास 7 का ये पार्ट 3 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एनर्जी चैप्टर का। ठीक है, देखते हैं। इससे पहले के प्रीवियस वीडियोस आप ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ना बिल्कुल ठीक तरीके से ये चैप्टर समझ में आए, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आप इसके प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल एनर्जी। क्या है? केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी किन किन कारणों से होता है उस सब के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग केमिकल एनर्जी के बारे में। तो देखो क्या कहता है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर विच कैन बिकम अवेलेबल फॉर वर्क थ्रू केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। मतलब ये कहता है कि जो एनर्जी जो हमारे किसी भी मैटर में जब स्टोर होती है ना, किसी मैटर में स्टोर होती है, तो विच कैन बिकम अवेलेबल फॉर वर्क। तो एनर्जी स्टोर हो गई तो हम उससे काम भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बिकम अवेलेबल फॉर वर्क, तो वो ऑब्जेक्ट या वो मैटर जो है हमारा कोई भी काम करने के लिए रेडी हो गया, अगर उसके अंदर में हमारी एनर्जी स्टोर हो गई तो। थ्रू केमिकल प्रोसेस, तो केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम लोग उस मैटर की एनर्जी को किसी काम करने में यूज़ कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी। देखो मैं फिर से बताता हूँ। तो जो कोई भी मैटर होता है ना, उसमें आपकी कोई भी एनर्जी स्टोर हो गई, तो जब स्टोर हो गई तो आप उससे वर्क कर सकते हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो वो जो वर्क कर सकते हैं आप, तो उसी को किसके किसके थ्रू वर्क कर सकते हैं? वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, तो उसी को केमिकल एनर्जी कहते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनकी डेफिनेशन से आपको और क्लियरिटी आएगी केमिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, चलो पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, कहता है वी नीड एनर्जी टू वॉक। अगर हमें चलना है तभी भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी होगी तो चल सकते हैं, भाग सकते हैं, खेल सकते हैं, है ना, और कुछ भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? फूड से आती है। जो हम फूड खाते हैं उसी से तो एनर्जी आती है। तो जब फूड खाएंगे तो एनर्जी आएगी, एनर्जी में आएगी तो आप वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, और एनर्जी के लिए ह्यूमन बीइंग्स के लिए फूड होना बहुत ज़रूरी है। विच इज़ डाइजेस्टेड एंड स्टोर्ड इन आवर सेल्फ। तो जो भी हम फूड खाना खाते हैं वो क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, पच जाता है ना। हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, उनमें स्टोर हो जाती है वो एनर्जी। फूड हैज़ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो फूड में भी एक केमिकल एनर्जी होती है, उसमें स्टोर हो जाती है। वी कैन यूज़ दिस एनर्जी ओनली व्हेन द केमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिलीज इट। तो हम इस एनर्जी का यूज़ कब करेंगे? जब ओनली व्हेन द केमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिलीज इट। तो रेस्पिरेशन का जो केमिकल प्रोसेस है जब हमारा रिलीज़ होगा, ख़त्म होगा, तब हम इस एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। रेस्पिरेशन, यहाँ पर एक नई टर्म आई है। रेस्पिरेशन का मतलब हो जाता है कि देखो, जो भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, मतलब जिससे हम ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वो हमारा होता है रेस्पिरेशन। समझ में आया ना रेस्पिरेशन? ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। द एनर्जी नीडेड टू मूव व्हीकल्स। तो जो एनर्जी हमारे व्हीकल्स को, वाहनों को मूव करने में हेल्प, व्हीकल्स को मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही बात है। ट्रेन्स, एरोप्लेन एंड शिप्स कम फ्रॉम फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कोल, केरोसिन। तो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनको मूव करने के लिए, चलाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बार बताओ, ह्यूमन्स बींग्स को अगर एनर्जी चाहिए, फूड से चाहिए, है ना, तभी वो कुछ काम हो सकता है। ऐसे हमारे व्हीकल्स हैं, एरोप्लेन है, शिप्स है, मोटर बाइक है, है ना, मोटर बाइक है, कार है,
ट्रक है, इन सब को मूव करने के लिए भी तो एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो उनकी एनर्जी क्या होगी, उनका भी फूड होगी। तो और इन व्हीकल्स की एनर्जी, व्हीकल्स का जो फूड होता है वो क्या होता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, और या फिर कोई केरोसिन है या कोल है, कोयला है। तो ये सब उसको हेल्प करेंगे मूव करने में, ये उसकी एनर्जी के तौर पे काम करेंगे। ये सारी चीज़ें पेट्रोल, डीजल, कोल, केरोसिन, जिस पे भी कोई भी व्हीकल रन करता होगा, पेट्रोल वाला होगा, डीजल वाला होगा, केरोसिन वाला होगा, है ना, या फिर जो है आपका सीएनजी वाला होगा। तो जब उसको उसका ये फूड या फ्यूल मिलेगा, ईंधन मिलेगा, तभी तो वो एनर्जी को कर पाएगा, तभी तो वो काम कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। द एनर्जी इज़ नीडेड फॉर कुकिंग कम्स फ्रॉम गैस। तो एनर्जी, हमें खाना पकाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, जो कहाँ से मिलती है, गैस से मिलती है, जैसे केरोसिन से, कोल से, वुड से। तो ये सब एग्जांपल हैं खाना बनाने के लिए, हमें चाहिए ना, गैस चाहिए, केरोसिन चाहिए, कोल चाहिए, वुड, लकड़ी, ये सब चाहिए होता है। तो दीज फ्यूल्स हैव केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैम। तो ये जो फ्यूल्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, उनके अंदर स्टोर की हुई होती है। ठीक है, ये जो फ्यूल्स हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, इन सब में केमिकल एनर्जी होती है, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं वाहन को चलाने के लिए, व्हीकल्स को मूव करने के लिए। द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग रिलीज द एनर्जी विच वी कैन देन यूज़। तो ये जो केमिकल प्रोसेस होता है ना, बर्निंग रिलीजेस द एनर्जी। तो जैसे ही हमारा ये जो केमिकल प्रोसेस बर्न होगा, यानी कि हमारे जो फ्यूल्स जो बर्न होंगे तो हमारी एनर्जी रिलीज़ होगी, है ना, तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। Materials that explode when they are ignite or compressed are called explosives. Gunpowder, dynamite, and the material used in firecrackers are explosive. क्या कहता है, देखो, materials that explode when they are ignite, ऐसे मटेरियल जब उनको क्या किया जाता है, जलाया जाता है, इग्नाइट किया जाता है, तो एक्सप्लोड होते हैं, वो विस्फोट करते हैं, है ना, आवाज़ करते हैं, है ना। तो उनको जलाया जाता है या कंप्रेस्ड किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोसिव गन पाउडर, जैसे डायनामाइट है, या फायर क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, तो वो हमारे क्या होने लगेंगे, एक्सप्लोसिव होने लगेंगे, उनमें आग लग जाएगी तो वो आवाज़ करेंगे, विस्फोट करेंगे ना, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक। दे स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी, तो वो अपने अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में केमिकल एनर्जी को स्टोर कर लेंगे, विच इज़ रिलीज सडनली व्हेन दे एक्सप्लोड। और वो एनर्जी कब रिलीज़ होगी, जब वो फूटेंगे, एक्सप्लोड करेंगे, एक्सप्लोसिव करेंगे, ठीक है ना, जब उनका एक्सप्लोनेशन होगा, जब वो एक्सप्लोड करेंगे, ठीक है ना, यानी कि विस्फोट करेंगे, तब वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, तभी तो इतनी भयंकर साउंड करेंगे वो। टॉर्च सेल एंड कार बैटरीज हैव केमिकल्स दैट स्टोर केमिकल एनर्जी। जैसे टॉर्च के सेल्स हैं या कार की जो बैटरी है, वो भी क्या करती है, अपने अंदर केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है, तभी तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। समझ आई बात ना, तभी हम उसको यूज़ करते हैं। चलिए, दिस एनर्जी इज़ रिलीज व्हेन द केमिकल रिएक्ट और कंबाइंड विद ईच अदर। और ये जो एनर्जी जो स्टोर कर रखी है उन्होंने, केमिकल एनर्जी, ये कब हमारी रिलीज़ होगी, व्हेन द केमिकल्स रिएक्ट, जब हमारे केमिकल जो ना रिएक्शन करेंगे या आपस में एक साथ मिलेंगे एक दूसरे से, तब रिएक्ट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ केमिकल कंबाइनिंग विद ईच अदर, है ना, the process of chemical combining with each other is called chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हमारा केमिकल्स जो है ना आपस में जुड़ेंगे, एक दूसरे से कंबाइंड करेंगे, तो उसी को बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल्स का मिलना आपस में एक दूसरे के साथ में, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन, कंबशन, है ना, बर्निंग एंड एक्सप्लोजन्स आर केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन के कैसे कैसे एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसे ऐसे हो सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारा रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है, कंबशन या कोई चीज़ जलाएंगे हम, और या फिर उसको एक्सप्लोजन्स करेंगे, यानी कि विस्फोट अगर हम करेंगे, तो वो सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हो गए, है ना। ये सभी किसके एग्जांपल्स हो गए, केमिकल रिएक्शंस के।
अब आपका टॉपिक आता है मस्कुलर एनर्जी, ठीक है ना। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेरियस मसल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू वॉक, पुश, पुल, लिफ्ट थिंग्स एंड सो ऑन। तो क्या कहता है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेरियस मसल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हमारी बॉडी। तो हमारी जो बॉडी है ना, उसके जो अलग अलग तरीके के जो मसल्स हैं, ठीक है ना, मसल्स हैं, हाथ के मसल्स, पैर के मसल्स, फिंगर्स के, है ना, कहीं के भी जो मसल्स हैं वो हमारी क्या हेल्प करते हैं, मसल्स हमारी हेल्प करते हैं घूमने में, पुश करने में, पुल करने में, खींचने में, चीज़ों को उठाने में, है ना, और ऐसे बहुत सारे काम। तो मसल्स आर दोज विच हेल्प अस टू लिफ्ट द थिंग्स, है ना, लिफ्ट द थिंग्स, पुल, पुश, कुछ भी हम करें या घूमें, कोई भी काम करने में हमारी हेल्प करते हैं हमारे मसल्स। दिस इज़ रीज़न वाई वी ऑफन प्रीफर टू द एनर्जी वी यूज़ टू डू मैनुअल और फिजिकल वर्क एज मस्कुलर एनर्जी। तो हम इसी कारण की वजह से हम क्या करते हैं, हम एनर्जी को रिफ़र करते हैं ये करने के लिए कि हमें उसके लिए फ़िजिकल वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो हम फिजिकल वर्क करेंगे ना, तो वही हमारी मस्कुलर एनर्जी होगी। क्या होगी, जितना फिजिकल वर्क करेंगे उसी से तो हमें मस्कुलर एनर्जी मिलेगी ना। जैसे हम जिम जाते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जिम जाने के लिए हम वहाँ पर ये करते हैं कि आप अपने एक्सरसाइज वगैरह करते हो, है ना, व्यायाम करते हो, तो मसल्स आपके जो ना, मसल्स जो है दबाव में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, है ना, उन पर प्रेशर पड़ डलता है, तो उसकी वजह से उनमें क्या आती है, आपके मसल्स में मस्कुलर एनर्जी आती है। तो आपके मसल्स को आपको ताकत मिलती है किसी भी काम को करने में, तो वो मस्कुलर एनर्जी हो जाती है। क्लियर है ना, बात समझ में आई ना। तो मस्कुलर एनर्जी हमारी हेल्प करती है किसी भी चीज़ को मूवमेंट करने में, है ना, मूवमेंट कराने में, कोई चीज़ उठानी है, लिफ्ट करनी है, तो ये सब काम करेंगे, आपकी हेल्प करेगा। However, it would be more correct to call it chemical energy since muscles get their energy from food, ठीक है ना। How it would be more correct to call it chemical energy since muscle, तो इसको chemical energy कहना, है ना, मसल से। यही हमारी एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, ठीक है ना। तो मस्कुलर एनर्जी भी आपकी जो है किससे, एक्सरसाइज से मिलेगी। और एक्सरसाइज आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर बॉडी में एनर्जी होगी, और आपकी बॉडी में एनर्जी तभी होगी जब आप कोई फूड खाएंगे। तो ये देखो, फूड होगा तो आपकी जो ना एनर्जी मिलेगी, एनर्जी है तो उससे आपको मसल्स एनर्जी भी मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपका पार्ट 3 कंप्लीट हुआ है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आप अपना वीडियो को इसको शेयर करें, आप अपने स्कूल के ग्रुप्स के साथ, दोस्तों के ग्रुप्स के साथ आप उनको बताएं और यहाँ पर स्टडी करें। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा है आपको, और किसी तरह का मॉडिफिकेशन चाहते हैं आप तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो थैंक यू एंड वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।